नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखिए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी जेई और एई का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है सामान्य हिंदी का, तो इसका जो हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए हमने जो एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है डी ट्रिपल एस बी जेई और एई एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि देखिए आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि आपका जनरल स्टडी का, इंग्लिश का और हिंदी का, तो इन सब का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ में आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसी के साथ में। और देखिए ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है, तो ये जो हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद हमने बनाया हुआ है, इसमें इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर और जो एग्जाम का ट्रेंड आपका रहता है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपका रहेगा ये। तो वो सबको देखते हुए जो हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, तो आप लोग जो है एक कम टाइम में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इन सारे सब्जेक्ट्स का। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फी हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आके इनरोल्ड होके अपना जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। इसमें कोई आपको ऐड नहीं आएगा जैसे कि आपको यूट्यूब पे आती है। तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए हमने जो है आपको पीडीएफ भी ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर जो इंग्लिश का हो या फिर जो है आपका जनरल स्टडी पोर्शन का हो। तो सभी का जो है हमने डिटेल में पीडीएफ बनाया हुआ है। तो इसमें आपको देखिए सारे वही टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपको हम क्लास में यहाँ पे कराते हैं, और साथ में जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। हमने जो सारा फैसिलिटी आपको दिया हुआ है, तो देखिए इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है ये जैसे कि आप संग जो आपका टेंस जो रहता है इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, यानी कि जैसे हिंदी में काल बोलते हैं हम लोग, तो उससे आपका क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको भूतकाल का उदाहरण पूछा गया हुआ है। तो देखिए जो आपका काल जो रहता है इसमें तीन आपने भेद इसके पढ़े होंगे। एक आपका जैसे कि रहता है जो आपका रहता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं ना, एक आपका वर्तमान काल होता है, दूसरा आपका होता है जैसे कि आपका इसमें रहता है आपका इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे तीन जो भेद इसके आपको होते हैं, भूतकाल का होता है आपका, भविष्य काल का। तो वर्तमान काल मतलब कि जो अभी वर्तमान में जो चीज़ होते हैं उसके लिए आपको वो डिनोट करता है। भूतकाल आपका जो होता है वो होता है कि जो बीते हुए समय का बोध कराता है। और भविष्य काल जो आपका रहता है तो ये मतलब जो भविष्य में जो होने वाली जो क्रियाएं हैं, जिसका हम लोग भविष्यवाणी करते हैं हम लोग, तो ये जो है उसके बारे में बताता है आपका। तो ये तीनों को जो है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी इजी भी है इसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन देखिए इसके भी फर्दर और टाइप्स आपके होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिंपल पास्ट का, इसके अलावा आपको पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट का, तो इस तरीके से जो है आपको हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिए इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आप लोग यहाँ पे देख लेना सभी को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन अब पता भूतकाल का। तो देखिए भूतकाल मतलब उसका होता है कि जो ऑलरेडी बीत गया होता है, कोई चीज़ इवेंट या इंसिडेंट। तो यहाँ पे जैसे देखिए वाक्य आप लोग पढ़ोगे उससे से आपको क्लियरिटी आएगा कि वह पढ़ चुका है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पढ़ चुका है की बात कही जा रही है। तो ये तो आपका जैसे कोई इंसिडेंट दिया हुआ है आपका कि जो कि आपका भूतकाल का तो होगा ही नहीं। अगला देखिए दिया हुआ है कि संभव है राम पढ़े। तो ये तो आपको फ्यूचर की बात कह रहा है यहाँ पर, मतलब कि भविष्य की बात कर रहा है कि वो पढ़े। अगला देखिए देव सीता जा रही थी, तो देखिए था, थी या थी, इस तरीके से जो भी आपके लगे हुए रहते हैं तो वह भूतकाल का ही आपके होते हैं ये। तो ये तो देखिए क्या है आपका कि ये कोई चीज़ जो है जो कि ऑलरेडी मतलब पास्ट हो चुका है कोई इवेंट आपका, तो ये उससे आपका रिलेटेड है। तो क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी वो पढ़ता है, तो ये तो आपका कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट का आपका हो जाएगा, जो वर्तमान का आपका कोई जो है कार्य हो रही है उसकी है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको वाक्य का प्रकार का आपको चयन करनी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो वाच्य आपका जो होता है तो उसके जो है तो बहुत सारे भेद इसके होते हैं, तो आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें देखिए कौन सा वाच्य है आपका, इसमें जैसे भाववाच्य है, कर्तव्यवाच्य है आपका, या फिर संयुक्त वाच्य है आपका, या फिर जो कर्म वाच्य है। तो देखिए जो वाच्य क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा, इसके बेस पे जो है आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लोगे यहाँ पे। तो देखिए वाच्य जो है इसका अगर सिंपल सा परिभाषा अगर हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग उसको बोलेंगे कि जिसके द्वारा हमें इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव जो है तो उसमें से किसकी प्रधानता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया
कि जिस क्रिया के जिस रूपांतरण से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया का जो प्रधान विषय है, अर्थात जो कर्ता, कर्म अथवा जो भाव है, तो वो अगर हमें पता चलता है, उसकी प्रधानता अगर दिया हो कि कौन क्या है इसके अंदर में, तो उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग वाच्य के जो तीन भेद होते हैं, एक आपका होता है कृत्यवाचक का हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। दूसरा आपका होता है कर्म, जैसे हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। और तीसरा आपका होता है भाववाच्य, जैसे हम लोग इम्पर्सनल वॉइस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे है, इन तीनों को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, बाकी डिटेल में जो है आप लोग देख सकते हैं कोर्स में एनरोल्ड होकर वहाँ पे। तो देखिए कृत्यवाच जो आपका होता है, ऐसे एक्टिव वॉइस हम लोग बोलते हैं कि क्रिया के उस रूपांतरण को हम लोग कृत्यवाच हम लोग बोलते हैं कि जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता होगा, मतलब कर्ता के बारे में आपको प्रधानता के बारे में बहुत पता चले, तो उसे हम लोग कहेंगे कि जो है आपका वो कृत्यवाच आपका है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि वाक्य में कर्ता यहाँ पे प्रधान है, और यहाँ पे जो दिया गया हुआ है जैसे खाता है या फिर जो है पढ़ता है दिया हुआ है, तो ये जो है उन्हीं के लिए ही किया गया है यहाँ पे। और क्रिया का विधान इसमें देखिए हुआ है आपका पढ़ता का, ये उसी के लिए ही दिया हुआ है आपका, तो इसलिए क्या है कृत्यवाच है आपके। और बाकी देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पे था कर्मवाच, तो कर्मवाच इसमें क्या होगा कि हम लोग क्रिया को उस रूपांतर कर्मवाच कहेंगे जिसमें कि वाक्य में कर्म की प्रधानता का अगर बोध होता होगा आपको, तो उसको बोलेंगे हम लोग कर्मवाच्य। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कर्म प्रधान है आपका, मतलब देखिए कवियों के द्वारा जो है लिखी तो गई, लेकिन लिखने का काम कवि के द्वारा किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्म भी आपका दिया हुआ, क्या वो लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई, दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का इसमें विधान आपका हुआ है। और यहाँ पे जैसे किए तो आपका दिया हुआ ऑलरेडी दे दे, कर्म भी दे दिया है कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कि आपका ये कर्मवाचक आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, अगर आपने क्रिया पढ़ा होगा उसमें भी जैसे आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया आपका रहता है, उसमें कर्म और कर्ता का जो प्रधानता दिख रहा था कि किसकी दी हुई है, उसके बेस पे आप लोग यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको देखना होगा। तो इसमें देखिए जो कर्मवाचक का रहता है, तो इसमें कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार आपका परिवर्तित इसमें होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य। अब और भी एग्जांपल देख सकते हो, दिए हुए कि रोगी को दवा दी गई, तो रोगी को दी गई, तो यहाँ पे क्या दी गई, दवा दी गई, तो इसमें कर्म भी आपका दिया हुआ है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ी गई तो क्या पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें कर्म भी आपका दिया हुआ है। तो इसीलिए कि आपका ये कर्मवाचक आपका हो जाएंगे। अगला देखिए आपका जैसे भाववाचक आपका दिया हुआ है, जिसे हम लोग इम्पर्सनल वॉइस हम लोग बोलते हैं। तो ये किसको बोलते हैं हम लोग, क्रिया के उस रूपांतरण को हम लोग जो है यहाँ पे भाववाचक कहते हैं हम लोग, कि जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का अगर बोध होता हो आपको दिखाई देने मिलेगी। तो इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की ही प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही जो है इसमें आपका प्रधान हो जाएगा, तो उसे हम लोग भाववाच्य कहेंगे। मतलब कि इसमें ना तो कर्ता न कर्म आपका होगा, बल्कि इसमें क्रिया की जो भाव होगी वही प्रधानता होगा, तो उसके लिए वो हम बोलेंगे भाववाच्य। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ कि मोहन से टहला भी नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कर्ता या कर्म प्रधान हो करना जो है इसमें भाव मुख्य है। तो असल इसलिए क्या आपका क्रिया है जो इसमें दिए गए यहाँ पर उनके भाववाचक का उदाहरण आपका दिया हुआ है। तो इससे देखिए आपको जो है यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हम लोग इसको करना होगा। और यहाँ पे देखिए इसका परिवर्तन की भी जो है कुछ उदाहरण आपके देते हैं, मतलब कि ऐसे हम एक्टिव से पैसिव जो इंग्लिश में बदलते हो, तो हिंदी में भी जो है बदला जाता है यहाँ पे, कृत्यवाच से कर्मवाच में कैसे हम लोग बदल सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना पूरा कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें ना तो कर्ता ना कर्म की प्रधानता है, बल्कि इसमें जो क्रिया का भाव उसकी यहाँ पे दी गई है। तो इसलिए क्या आपका होगा, ये भाववाचक आपका हो जाएगा कि दौड़ा नहीं जाता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि वाक्य प्रकार का चयन करिए कीजिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। तो दिया हुआ है कि महाभारत महाग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है। अब इसमें देखिए रचा द्वारा किया गया ये बात कही जा रही है किसका, तो महाग्रंथ का, लेकिन इसमें बोला है कि किसके द्वारा, तो इसमें देखिए कर्म आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए आपको क्या होगा, ये कर्मवाच आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य इंगित करे, तो आपको कर्मवाच्य बताना है कि कौन सा है। तो देखिए इसमें कर्म की प्रधानता होगी तो वो आपका होगा। तो देखिए दिया हुआ है कि राम रोटी खा रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे तो खुद ही कर रहा है यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ कि वो पैदल जा रहा है, इसमें भी देखिए कर्ता की प्रधानता है।
सी में देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा है, तो इसमें किया जा रहा है क्या, तो भोजन, तो इसमें देखिए कर्म की प्रधानता आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, कर्मवाचक आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। मैं बैठा हूँ, तो ये तो आपको जैसे कृत्यवाचक आपका हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इजली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाचिका है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका भाववाचक आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसको अगर देखते हो आप लोग यहाँ से अच्छे से सभी को, तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि राम से चला नहीं जाता। तो इसमें देखिए इसमें ना तो कर्ता ना कर्म का प्रधानता है, बल्कि क्रिया का जो भाव वही इसकी प्रधानता है। तो इसमें जो भाववाचक आपका है, तो वो जो है राम से चला नहीं जाता। तो ये जो ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी देख सकते हो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई। महंगे दाम में खरीदी गई, ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए क्या है कि खरीदने की बात कही जा रही है, तो कैसे, तो महंगे दाम में, तो ये जो है आपका कर्मवाच का उदाहरण आपका इसमें दिया हुआ है। अगला आप लोग देखते होंगे जैसे कि दिया हुआ है कि लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़के जो है उसकी मतलब कर्ता का प्रधानता है इसके अंदर में दिया, जो आपका कृत्यवाच हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी है। तो इसमें देखिए जो है आपका दिया हुआ है कृत्यवाच का भी उदाहरण है। तो इसमें हालांकि आपसे भाववाच पूछा गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वह ज्ञातम में वास करता है। तो ज्ञातम में वास करता है, तो अब इसमें वो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका वो गौतम में, तो इसमें जो आपको में जो दिया हुआ है ये कौन सी कारक की विभक्ति है। तो देखिए कारक के जो जितने भी विभक्ति के जो चेंज होते हैं, तो आपको ये पहले याद होना चाहिए, और ये किस संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कारक जो आपके होते हैं ये, तो ये कारक एक्चुअली में होते क्या आपको यहाँ पर कि जैसे ये इन अन जो शब्द आपके होते हैं उनके साथ में अगर इनका यूज़ किया था संबंध को सूचित करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं कारक। तो कारक का देखिए यूज ही किया जाता है यहाँ पर कि जिसका हम लोग यूज करते हैं तो संबंध सूचित होता है किसी दूसरे वाक्य से, या फिर जो वाक्य में ही आपको देखने को मिलते होंगे। तो इसमें देखिए कारक के बहुत सारे जो है इसके विभक्ति के चिन्ह होते हैं इसके, जैसे कि कारक आपका होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंधन कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इन सब का जो है अपना जैसे चिन्ह होती है, और किस संदर्भ में इनका यूज क्या आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कर्ता है तो इसका आपका ने होता है चिन्ह, और जो काम स्वयं करता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वो कर्ता कारक है। तो कौन सा कारक जैसे है आपका वाक्य को पढ़ के हम लोग पता चलता है यहाँ पे, तो वो कैसे, तो इसका लक्षण से आपको पहचानना होगा। दूसरा आपका कर्म कारक है, यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है तो उसको वो आपका बन जाता है कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। करण कारक आपका होता है से और के द्वारा, और इसमें देखिए काम करने का जो साधन होता है तो वो आपका होता है संप्रदान कारक का को और के लिए आपका होता है, और जिसके लिए किया जाए वो आपका होता है कि संप्रदान कारक। अपदान कारक होता है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है, और इसका देखिए होता है आपका से, यानी कि अलग अर्थ में अलग। यहाँ पे से देखिए आपका होता है करण का भी, और यहाँ पे अपदान का भी होता है, लेकिन इसमें अलगाव की भावना आपको मिलेगी देखने को अपदान कारक में। संबंधन कारक में आपका देखिए क्या होता है कि जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करता है, जैसे कि का की के रा री रे, तो ये जो है आपका संबंधन कारक के उदाहरण हो जाएंगे। मतलब ये विभक्ति चिन्ह है इसके। अधिकरण कारक है, तो ये देखिए क्या जो क्रिया का आधार होता है जिसमें कि आपका चिन्ह होगा में और पर। संबोधन कारक है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जिससे किसी को पुकारा जाए तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा, और इसका चिन्ह आपका होता है कि हे अरे और हो आपका है। ये सारा चीज़ जो है आपके चिन्ह इसके होते हैं ये। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, और देखिए डिटेल में आप लोग इसको समझ सकते हो यहाँ पे पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे सभी को पॉसिबल जो तो नहीं है डिस्कस करना। ये चीज़ आप लोग कोर्स में डाउनलोड होकर पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दिया था आपका मे, तो मे आपका दिया हुआ है, तो देखिए आपने देखा होगा सभी कारक के चिन्ह में, तो जो मे आपका आता है, तो मे जो है ये आपका आता है किस पे, अधिकरण कारक में आपका आता है। तो क्या होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी करण कारक का इसका देखिए आपका होता है से आपका होता है, और संप्रदान कारक आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो संप्रदान का आपका होता है को और के लिए। और संबंधन कारक है, तो इसका देखिए होता है का की के और रा री रे, ये होते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे से आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए से आपका दो का होता है, एक करण कारक का और एक आपका होता है
अपदान कारक का। लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रिज से पत्थर गिर रहा है तो इसका मतलब वो टूट के अलग हो रहा है, तो जब भी आपको अलगाव की भावना देखने को मिले तो वो आपका होता है अपदान कारक, न कि करण कारक। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग करण में अपदान में, तो अपदान कारक आपका ये होगा। अपदान कारक उसमें आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि उसमें अलगाव की भावना देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि कर्म कारक का चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जो कर्म कारक है, कर्म कारक है यहाँ पर आपका एक्चुअली में, तो देखिए कर्म कारक का चिन्ह होता है पता है को, तो को जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी देखिए से जो है तो ये कर्म कारक का होता है आपका, या तो फिर आप प्रदान का आपका होता है ये। और ने जो आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो ने आपका होता है कर्ता कारक का। और के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देखिए आपका होता है ये संप्रदान कारक का। तो सभी का जो है आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा परसर कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता कारक के बारे में पूछा गया था कि कौन सा परसर जो है कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। तो देखिए कर्ता के लिए हम लोग यूज करते हैं ने का। तो क्या होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा। और बाकी देखिए को जो है आपका दिया होता है कर्म कारक के लिए, से आपका दिया होता है करण कारक के लिए, और पर जो आपका यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है तो ये होता है अधिकरण कारक के लिए। तो आपको जो है इन सबको अच्छे से कवर करना है। और ये देखिए पूरा लिस्ट हमने आपको पीडीएफ में दिया ही है, तो ये जो है आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन आपका इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। इतना आप लोग कर लेते हो जो हमने आपको पीडीएफ में दिया हो, तो आप लोग इजिली तैयारी, अब इजिली जो आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्जामिनेशन में। तो ये जो है लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे पहचानना है आपको कि कौन सा कारक है इसके अंदर में, और चिन्ह तो आपको याद रखना ही है विभक्ति के चिन्ह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संप्रदान विभक्ति का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए संप्रदान का विभक्ति का आपको बताना है। तो देखिए संप्रदान का आपका होता है को और के लिए। तो इसमें देखिए को तो आपका है नहीं, के लिए आपका दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलना। यहाँ पे हम सीधा आंसर करते हैं यहाँ पर। अगला देखिए दिया है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो वाक्य के पुस्तक शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ देखिए दिया है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे देखिए ने आपका दिया है, और यहाँ पे खुद कर्ता ही है जो पुस्तक को पढ़ रहा है, पढ़ने का काम जो हो रहा है, तो इसलिए कि आपका ये कर्ता कारक का उदाहरण आपका दिया है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है क्लास आपका चलता ही रहेगा। और देखिए जो भी हमने पीडीएफ बनाया हुआ है और जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो इन सब का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे जो आपको देखिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।